नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा 7वीं के पाठ 19 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में उत्तर लिखो। पहला है, सिद्धार्थ कस्याम कक्षायाम पठति। सिद्धार्थ जो है वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तो उत्तर है इसका सप्तम कक्षायाम यानी 7वीं कक्षा में। देशः कस्य तुल्य अस्ति। देश जो है वो किसके समान होता है? तो उत्तर है इसका मातृतुल्य यानी माता के समान। तीसरा है, शन्नो वरुण इति कस्या ध्येयवाक्यम अस्ति। शन्नो वरुण जो है यह किसका ध्येयवाक्य है? तो जल सेनाया, जल सेना का ध्येयवाक्य है। देश सेवाया सर्वेषां मार्गाणाम उद्देश्यम किम। देश सेवा जो है उसके सभी रास्तों का उद्देश्य क्या है? तो देश हितम। उत्तर है इसका देश हितम यानी देश का भला। सिद्धार्थस्य मित्रम कह। सिद्धार्थ का दोस्त कौन है? तो उत्तर है इसका सुदिशः। इसके बाद में एक वाक्य है, एक वाक्य का पहला, बालचरः इत्युक्ते किम ज्ञायते। बालचर इस प्रकार जब हम कहते हैं तो इससे क्या समझते हैं? बालचर से बालचर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर जो है आपके अनुवाद में है पहले का। आपको क्वेश्चन में से कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहाँ से लिखना है कि बालचर किसे कहते हैं। तो यहाँ से इसका उत्तर आएगा, बालचरः इति बालानाम एका सेवा संस्था अस्ति। बालचर जो है वह बालकों की एक सेवा संस्था है। ये पहले का उत्तर है। इसके बाद में प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, एक वाक्य का दूसरा। इसमें दिया है, राष्ट्रीय छात्र सेनाया एनसीसी ध्येय वाक्यम किम। राष्ट्रीय छात्र सेना जो है जिसको एनसीसी कहते हैं, इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो उत्तर लिखेंगे यहाँ से, राष्ट्रीय छात्र सेनाया एनसीसी देह वाक्यम एकता अनुशासनम च अस्ति। राष्ट्रीय छात्र सेना का ध्येय वाक्य एकता और अनुशासन है। तो यहाँ पर किम नहीं लिखेंगे, वह डायरेक्ट राष्ट्रीय छात्र सेनाया ध्येय वाक्यम एकता अनुशासनम च अस्ति, ये उत्तर है इसका। इसके बाद तीसरा है, सेनाया त्रिविध प्रकारा के संति। सेना के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर के जो लिखा है ये हट जाएगा, इसकी जगह जल वायु स्थल सेना आ जाएगा। उत्तर बनेगा, सेनाया त्रिविध प्रकारा जल वायु स्थल सेना संति। सेना के 3 प्रकार जल वायु स्थल सेना है। चौथा है, बालचरस्य प्रथमा प्रतिज्ञा का अस्ति। बालचर जो है उनकी सबसे पहली प्रतिज्ञा क्या है? तो यहाँ पर जो का है वो हट जाएगा और उसके बाद आपके पाठ में से आ जाएगा, का की जगह पर लिखना। उत्तर बनेगा इसका यहाँ से, बालचरस्य प्रथमा प्रतिज्ञा, और उसके बाद आपके जो पाठ है उस पाठ के अंदर से लिखना है कि बालचर की पहली प्रतिज्ञा क्या है। तो यहाँ का की जगह ये आ जाएगा आपके ईश्वरम वाला, ईश्वरम स्वदेशम प्रति च कर्तव्य पालनम। प्रश्न में जो का है उसको हटा देंगे, उसकी जगह ईश्वरम स्वदेशम प्रति च कर्तव्य पालनम लिखना है, और उसके बाद फिर पालनम के बाद फिर प्रश्न में से आ जाएगा अस्ति। बालचरस्य प्रथमा प्रतिज्ञा ईश्वरम स्वदेशम प्रति च कर्तव्य पालनम अस्ति। इसके बाद पांचवा है, छात्र जीवने देश सेवाया मार्गौ कौ। छात्र जीवन में देश सेवा के 2 रास्ते कौन कौन से हैं? यहाँ पर प्रश्न में से कुछ भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको आपके जो अनुवाद है उस अनुवाद में से ही लिखना है कि देश सेवा के रास्ते कौन कौन से हैं। तो यहाँ से आएगा पांचवे का उत्तर, छात्र जीवने राष्ट्रीय छात्र सेना एनसीसी इति राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस चेती देश सेवा मार्गो। यहाँ तक आपको पांचवे का उत्तर लिखना है, छात्र जीवने से लगा करके देश सेवा मार्गों तक। इसके बाद फिर आपका प्रश्न है, प्रश्न निर्माण। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखा खींची हुई उनको लेकर के प्रश्न निर्माण करिए। यहाँ पर ये सिद्धार्थ हट जाएगा। सिद्धार्थ सप्तम्याम कक्षायाम पठति। सिद्धार्थ 7वीं कक्षा में पढ़ता है, तो सिद्धार्थ हटा देंगे, इसकी जगह आ जाएगा कह। कौन 7वीं कक्षा में पढ़ता है? तो प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, कह सप्तम्याम कक्षायाम पठति, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है।
दूसरा है गणवेशधारी न वयम बालचरा इसम। गणवेशधारी हम सब बालचर हैं। प्रश्न बनेगा गणवेशधारी हम सब कौन है, तो यहाँ गणवेशधारी न वयम काह इसम और क्वेश्चन मार्क। सर्वेशम सहायता इति द्वितीय प्रतिज्ञा, सभी की सहायता उनकी दूसरी प्रतिज्ञा है। तो दूसरी प्रतिज्ञा कौन सी है, तो का सर्वेशम सहायता हट जाएगा, उसके साथ का लग जाएगा। कौन सी उनकी दूसरी प्रतिज्ञा है, तो का इति द्वितीय प्रतिज्ञा। जल सेना जल मार्गात देश सुरक्षाम करोति, तो जल मार्गात हटेगा, इसकी जगह आ जाएगा कस्मात। जल सेना कस्मात देश सुरक्षाम करोति, जल सेना जो है वो किससे देश की रक्षा करती है। बालचर एकम ग्रामम जन सेवाये गच्छति, या जन सेवाएं हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा कस्से। प्रश्न बनेगा बालचर एकम ग्रामम कस्से गच्छति और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। बालचर जो है ये गांव में किस लिए जाते हैं, तो यहाँ बाद में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इसके बाद है मेलनम कुरुत, यानी सही मिलान कीजिए। शन्नो वरुण, यह किसका ध्येय वाक्य है, जल सेना का। एकता अनुशासनश्च, ये राष्ट्रीय छात्र सेना का। नभ ईश्प्रशम दीप्तम, ये ध्येय वाक्य है वायुसेना का। सेवा अस्माकम धर्म, ये वाक्य स्थल सेना का। इसके बाद प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5वां। कोष्टक में दिए हुए शब्दों को चुन करके वाक्यों को बनाइए। यानी कोष्टक में जो शब्द दे रखे हैं अहम, अहम को लेना है और इसके बाद जो सारणी में वाक्य दे रखे हैं इसके हिसाब से इसको छाट करके बनाना है। तो अहम के साथ हमेशा पीछे आमी आता है क्रिया में। यहाँ अहम है तो क्रिया आपको कौन सी ढूंढनी है, जिसके पीछे आमी लिखा हुआ, जैसे लिखामी में है, गच्छामी में है, करोमी में है, प्रेरयामी में है, क्षणोमी में है और करोमी में है। तो अहम के साथ हमेशा ये वाला आएगा जिसमें आमी शब्द लिखा हुआ है। इसके बाद है भवान। भवान में यहाँ पर भवान के साथ में हमेशा क्रिया में ती आता है, तो भवान के साथ क्रिया में ती में जैसे पठती में है, इसके बाद में गच्छति में है, प्रेरयति में है, रक्षति में है। तो इस यहाँ पर जिसके पीछे भी ती है वो सब क्रिया भवान के साथ में आएगी। वयम का मतलब होता है हम सब, तो जिसके पीछे भी क्रिया में आम है वो सब वयम के साथ में आएंगे। तो अनुपालियाम है, कुर्म है, विचराम है, गच्छाम है, भवाम है, तो ये सारे वयम के साथ में आएंगे। तो इस प्रकार से वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ वाक्य अहम के साथ वाले बना रखे हैं, अहम लिखामी, अहम गच्छामी, अहम करोमी, अहम प्रेरयामी, अहम क्षणोमी। उसके बाद भवान से बना रखे, भवान पठति, भवान गच्छति, भवान प्रेरयति, भवान रक्षति। फिर वयम के साथ वयम अनुपालयाम, वयम कुर्मः, वयम विचराम, वयम गच्छाम, वयम भवाम। तो 14 वाक्य बनेंगे आपके 5वें वाले प्रश्न में। इसके बाद छठा प्रश्न है, ये आपको आपकी किताब में ही करना है। उदाहरण को लेकर के यहाँ पर रूप लिखने हैं। ये सारणी बनी हुई है आपकी किताब में, उदाहरण को लेकर के ये आपको किताब में ही भरने हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है वर्तमान काल में गम धातु जो होती है, गम का अर्थ होता है जाना, इसको लट लकार में अगर प्रयोग करेंगे तो एक वचन में बनेगा गच्छति, द्विवचन में गच्छता और बहुवचन में गच्छन्ति। इसी गम धातु को अगर लोट लकार में आज्ञा के लिए जब बोलते हैं हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं तो एक वचन में बनेगा गच्छतु, द्विवचन में गच्छताम, बहुवचन में गच्छन्तु। तो आपको उसी प्रकार से लिख जो धातु है, लिख का मतलब लिखना, इसको लट लकार में भी बनाना है और लोट लकार में भी बनाना है। जैसे ऊपर बनाया हुआ है गम को लट लकार में गच्छति और लोट लकार में गच्छतु, उसी प्रकार से लिख का बनाना है। तो लट लकार में लिख का बनेगा लिखति और द्विवचन में बनेगा लिखता, बहुवचन में लिखन्ति। वही लोट लकार में लिख का बनेगा लिखतु, लोट लकार का द्विवचन लिखताम और यहाँ लिखन्तु। उसी प्रकार से जो दृश्य धातु है उसका बनेगा लट लकार में पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, पश्यन्ति आएगा, पश्यन्ति न में एक ही मात्रा जुड़ जाएगी, पश्यन्ति। लोट लकार में बनेगा पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु। उसके बाद वद धातु का जो है लट लकार में बनेगा वदति, वदतः, वदन्ति। लोट लकार में बनेगा वदतु, वदताम, वदन्तु। कीड़ धातु का लट लकार में बनेगा कीड़ति, कीड़तः, कीड़न्ति और लोट लकार में बनेगा कीड़तु, कीड़ताम, कीड़न्तु। उपविश का लट लकार में बनेगा उपविशति, उपविशतः, उपविशन्ति और लोट लकार में बनेगा उपविशतु, उपविशिताम, उपविशन्तु। इस प्रकार से यहाँ पर लट लकार लोट लकार दोनों का आपको किताब में ही लिख के रखना है।
इसके बाद यहाँ पर मध्यम पुरुष का दे रखा है। ये पहला जो था आपके प्रथम पुरुष, अब दूसरा दिया है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष भी वैसा ही है जैसे आपने गम धातु का बनाया था एक वचन द्विवचन बहुवचन, फिर गम धातु का लोट लकार में एक वचन द्विवचन और बहुवचन, उसी प्रकार से बनाएंगे। लिख का बनेगा लिखसी लिखथ लिखथ, और लोट लकार में बनेगा लिख का लिख लिखतम लिख क त आएगा यहाँ पर, पीछे यहाँ लिख के बाद त तरबूज का लिखना है। लिखत लिख लिखतम लिखत। पश्च धातु का बनेगा पश्यसी पश्यथ पश्यथ, और पश्च धातु का यहाँ पर लोट लकार में बनेगा पश्य पश्यतम पश्यत। वद धातु का लट लकार में बनेगा वदसी वदथ वदथ, और लोट लकार में बनेगा वद वदतम वदत। कीड़ धातु का लट लकार में बनेगा कीड़सी कीड़थ कीड़थ, और लोट लकार में बनेगा कीड़ कीड़तम कीड़त। इसी प्रकार से उपविश का उपविशसी उपविशथ उपविशथ, और लोट लकार में बनेगा उपविश उपविशतम उपविशित विशत उपविशत। इस प्रकार से यहाँ पर लोट लकार, और ये मध्यम पुरुष हो गया। इसके बाद उत्तम पुरुष। 3 पुरुष होते हैं, तीनों पुरुष के अलग अलग टेबल है। उत्तम पुरुष का वर्तमान काल में गम धातु से बनाया गच्छामि गच्छा व गच्छाम, लोट लकार का बनाया गच्छानि गच्छा व गच्छाम। उसी प्रकार से यहाँ पे लिख धातु का बनेगा मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का एक वचन द्विवचन बहुवचन, लिखामि लिखा व लिखाम। लोट लकार में बनेगा लिखानी लिखा व लिखाम, कोई विसर्ग नहीं आएगा। इन दोनों में ये अंतर है, लट लकार में विसर्ग आता है, इसमें विसर्ग नहीं आएगा। दृश धातु का बनेगा पश्यामि पश्यावह पश्यामह, लोट लकार में बनेगा पश्यानि पश्याव पश्याम। वद धातु का बनेगा वदामि वदावह वदामह, लोट लकार में वदानी वदाव वदाम। उपविश का उपविशामि उपविशावह उपविशामह, लोट लकार में बनेगा उपविशानी उपविशाव उपविशाम। कीड़ धातु का लट लकार में बनेगा कीड़ामि कीड़ावह कीड़ामह, लोट लकार में बनेगा कीड़ानी कीड़ाव कीड़ाम। ये आपको किताब में ही लिख के रखना है बस। इसके बाद कापी में आपको प्रश्न नंबर 7वां करना है। कोष्टक के प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्टक में दिए गए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कस्याम कक्षायाम आएगा पहले वाले में, कौन सी कक्षा में, तो कस्याम कक्षायाम। एकम ग्रामम एक गांव। एका एक क्या है, सेवा संस्था। गणवेशधारिणः यूनिफॉर्म पहनने वाले के कौन है, बालचराह। काह प्रतिज्ञा, तो ताह प्रतिज्ञा। देश देश कैसा होता है, मातृतुल्य माता के समान। एताभ्याम मार्गाभ्याम। एषा सेना। इस प्रकार से आपके यहाँ पे रिक्त स्थान दिए हुए हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से सभी प्रश्नोत्तर हल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।